An indestructible demigod from the past is sent to protect an unborn child who is supposed to lead humanity against evil in the future. क्या मतलब टर्मिनेटर का टाइमलाइन उल्टा कर दो तो कल्कि का प्लॉट लाइन बनता है? Come with me if you want to live. एक मिनट डायरेक्टर साहब, मेरे लिए एक और, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। जीना है तो मेरे साथ चलो अभी के अभी। हाय बच्चन के फैन हो क्या? एंग्री यंग मैन। 2024 के 6th सीजन में हमने देखा कि कैसे एक 3 घंटे की फिल्म का टिकट 2500 रुपए में बिका। पैसा ही पैसा होगा। अगर प्रभास की स्लोमो एंट्रीज या मल्टीपल और ये वाला आइटम सॉन्ग हटा दे तो 2.5 घंटे ऐसे ही बच जाते। उसका डिस्काउंट या कैशबैक मिल सकता है क्या? 600 करोड़ का बजट, उसमें इतनी क्या तंगी आ गई यार कि एक आर्टिस्ट को क्रेडिट देने में इतनी दिक्कत हो गई कि कॉन्सेप्ट आर्ट ही चुराना पड़ गया, वो भी एक नहीं मल्टीपल। याइक्स। Okay, first things first, this film is the best depiction of mythology on screen yet, undoubtedly. Actually, second best, क्योंकि best तो एक ही है ना, गणपत। इससे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक फिल्म ना आज तक बनी है और ना बन पाएगी। I'll explain why. देखो, फ्यूचर हम देख नहीं सकते और गणपत हमसे देखा गया नहीं, और गणपत का चैप्टर खत्म। So yeah, back to Kalki. I love the world building and the way small details are added in the film, you know. I loved how they are building a cinematic universe with spin-off series like Bujji and Bhairava, जहाँ पहले से context and Easter eggs set किए गए हैं ताकि थिएटर में exposition ना करना पड़े। The VFX is top notch, the cameos are great, the actors are brilliant, all this and still producers were like, मजा नहीं आ रहा, पिक्चर में एक आइटम सॉन्ग तो जरूरी होंदा, डाल दे सर, लेकिन स्टोरी से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ तो फ्यूचरिस्टिक आइटम सॉन्ग डाल देना। फ्यूचर प्रॉब्लम्स रिक्वायर फ्यूचर सॉल्यूशंस। ह्यूमन बीइंग्स की पैदाइशी डिफेक्ट है। This is not a critique on the film. This is meant as a jest. अगर तुम इस फिल्म का सीरियस रिव्यू देखना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तुमसे इतना ही हो पाएगा। क्या कल्कि कर पाएगा प्रभास के बुरे टाइम का एंड? क्या दिशा पाटनी का कैरेक्टर कल्कि 2 में वापस आएगा? क्या मेरे मीम बनने का सपना पूरा हो पाएगा? क्या कल्कि पार्ट 2 में हमें ड्रैगन्स देखने मिलेंगे? जानने के लिए देखते रहिए द क्वार्टर टिकट शो। और कितना देखना बाकी है? I'm just kidding. इनका आंसर नागाश्विन सर भी नहीं दे पाएंगे। मे बी इनका आंसर कल्कि पार्ट 32 तक तो मिल जाना चाहिए। क्या बोलती पब्लिक? अभी अंदर का जिज्ञासा चला गया है। Characters में firstly we have the most interesting character of the movie according to me, Supreme Yaskin. To be honest, the name is so cute and feminine. I love it. It sounds like a baby mispronouncing Yas Queen. Yas Queen. So beautiful. I am rooting for you. You know, all he wants is to be fed and being taken care of, just like a baby. Totes relatable. Also, Yas Queen's chamber has some cute AF gothic wall decor. I totally dig that vibe. You know, Voldemort meets Chudel from Makdi. I love it. Then we have Bhairava. His hobby is BDSM. Which is bounty ढूंढने से मतलब ये दिन में सपने देखता है। He is always broke. बेफिजूल चीजों पे पैसे बर्बाद कर देता है and he is weirdly obsessed with a triangle. Bhairava is basically a YouTuber. I am Bhairava. Bhairava is me. इतना अच्छा सपना देख रहा था। Then we have Sumati. Well, actually some 80 because future वगैरह, you know. And Deepika is more or less playing the same character she played in the last few films. एक बच्चे की माँ जो स्टोरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका काम ही है बच्चे को दुनिया में लाना और फिर खुद मर जाना। How sad. ब्रह्मास्त्र में इनके पास जल अस्त्र था और यहाँ इनके पास जल अस्त्र है। I mean ये आग से जलती नहीं। कुछ रिश्ता है मेरा आग से, आग मुझे जलाती नहीं। Then we have Bujji, one of the main characters of Kalki. The AI with a body of a supercar. A car that can transform its shape. A car that is made from कबाड़ parts. A car जिसका मेकर खुद को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझता है. A car that torments the enemies of its rider, provider. A car जो हवा में उड़ सकती है.
Quick question, who do you think will win a fight between Bujji and Tarzan the Wonder Car? बताओ comments में. Also, I would pay to see a legit fight between Bujji and Tarzan the Wonder Car as soon as I get my cashback from the makers for the, extra time and money that I spent on this film. Last but not the least, we have Ashwathama Sarji Sahab Devmanus. The phrase "Vadde log vaddi problems" was made for him. I love the fact that they chose Big B to play a character who is actually playing Big B. बच्चन के ऊपर आमिर खान लगा लो तो भी कमर तक ही आएंगे उसके. He's cursed with eternal life and given all sorts of responsibilities he didn't sign up for. So sort of what every corporate majdoor feels on Mondays. So we can say he's a very, very relatable character. मृत्यु की भीख मांगोगे, परंतु मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी. Let's get the Hathi in the Kamra out before we go further, which is the inspiration behind these scenes. Dune, Transformers, Game of Thrones, what a vision. Hulk smashes Loki, Lord Voldemort या Sheev Palpatine and Darth Vader. Comments में बताना मैंने कुछ मिस किया हो तो. And speaking of a huge miss, we also have Roxy. दिशा यहाँ क्यों है? पता नहीं. I know the correct pronunciation of her name, but I just wanted to crack this joke, so be cool, okay? She is playing one of those characters जिसके फिल्म में ना होने से भी ना स्टोरी में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. She is the Aditya Roy Kapoor in YGHD. Also, we have Desi Darth Vader, Manas. Killing pregnant औरतें is his specialization, as we already know. हाँ, आपका बच्चा दोनों सही सलामत रहे, यही मैं दुआ मांगूंगा ऊपर वाले से. Fun fact, the main leads in this cinematic universe are part of other विभिन्न cinematic universes. For example, Kamal Haasan is from Loki cinematic universe. Prabhas is from Prashant Neel cinematic universe. And Deepika is the full multiverse herself. Art है art. All of this and still, none of them even come close to Amitabh Bachchan's talent in the angry old man universe. इसके अलावा भी there are some delightful cameos I wish were longer, like him. I am totally game if they want to make a spin-off with just Dulquer Salmaan. Yeah, let's just move on to the story because बहुत सारा है. आओ बताता हूँ. This is the second movie where Deepika's character takes a road trip with Amitabh Bachchan's character to find her true purpose in the end. लेकिन before that, we need to go through plot holes like this. बारिश. आखिरी बार बारिश कब हुई? ये इमोशन वगैरह सब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर ये बारिश काफी अरसों बाद हो रही है, then isn't the rain supposed to be acidic? What do I know? I'm just a YouTuber. Also, ये dancing वाला scene. This song right here is the fine line between a badass scene and a bad scene. कॉलेज जाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा. जे के रापचिक रिप्ले में हम देखेंगे कि कैसे ये बच्चे /rebels/warriors द काशीज कासल एक कॉम्प्लेक्स में घुसना चाहते हैं. कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स कुछ पैसा कमाने, कुछ टाइम पास करने और नहीं तो तोड़ फोड़ और गुंडागर्दी करने. कॉम्प्लेक्स के दरवाजे खुल रहे हैं. I love this scene. This is my favorite scene. So what do men in the future care about the most? Money? Sure. Technology? Fine. But the most they care about is pregnant औरतें. Yes! वाह, फर्टाइल लड़की. Killing pregnant औरतें, breeding pregnant औरतें, finding pregnant औरतें, saving pregnant औरतें, potential pregnant औरतें, fighting over pregnant औरतें. You get the point. There is so much pregnancy in this film that it feels illegal to not have Preeti Zinta in it. क्या ये पाप नहीं है? This oldie just goes to every pregnant woman with his stone to check कि बल्ब जलता है या नहीं. जब भगवान को जन्म देने वाली माँ आएगी, तब ये रोशन होगा. Yeah, sort of a fetus detector going beep, beep, beep. ये रोशन नहीं हुआ. Yep, no miracle baby found. Better luck next time. Isn't this sort of weird in a messed up way? नहीं. So Darth Vader के कहने पर they start shooting at kids. Too bad it's not America. This is futuristic Kashi, so बच जाते हैं बच्चे. And finally we have hero की entry. Yeah!
भैरवा's entries were designed this way ताकि ऑडियंस को फील हो सके कि अश्वत्थामा का पेन क्या है, the curse of having to wait for eternity for the story to begin. ये एक असली अंडा है बच्चे। Like seriously man, enough. तुम्हारे मुर्गी अंडे का कॉमिक रिलीफ खत्म हो गया हो तो स्टोरी पे फोकस करें। ओ अच्छा, एक और कैमियो है। हाँ, ये कर लो पहले। चलो, ये भी ठीक है। मेंढक। अगर ये मेंढक है तो तुम सब चूहे, और अगर ये चूहा है तो तुम कीड़े मकोड़े। वाओ, सिक बर्न एआई। ये हो क्या गया यार फ्यूचर में जोक्स को। आई गेट इट दो, अब इंसानों पे तो जोक्स लिख नहीं सकते, जेल में डाल देंगे नहीं तो। सो ऑब्वियसली जानवरों पर ही जोक्स लिखना पड़ रहा है। आई गेट इट फ्यूचर वासियों, आई गेट इट। रफ्तार, जोर, गेंडा, चीता। जो लोग ओटीटी में पहली बार देखने वाले हो उनके तो भाई मजे ही मजे, बिकॉज आराम से स्किप कर सकते हो तुम ये वाला सीन, और मन हुआ तो भैरवा के सारे सीन्स भी। एंड ट्रस्ट मी, यू वोंट मिस मच। थिंक अबाउट इट, आर यू रियली डूइंग अ गुड जॉब इफ दिलजीत दोसांझ के फैंस तुम्हारे व्यूज बढ़ा रहे हैं and he is not even in the movie. It is sad that the only person who enjoyed this fight was inside this movie. क्योंकि थिएटर तो बॉस वेस्ट बंगाल जुडिशियरी सिस्टम से भी ज्यादा शांत था। Also, इस फिल्म में भैरवा tried being funny, लेकिन these are the only punches he could land, which is good for him and us both. क्योंकि मैं नहीं ले सकती यार, एक और एनिमल जोक मुझसे नहीं सहा जाएगा। बस मिल गया बेबी चूहा, और तुम यहाँ से वहाँ मेंढक की तरह कूद रहे हो। सो बेसिकली कॉम्प्लेक्स में साइंटिस्ट हैं जो प्रेग्नेंट औरतों को टॉर्चर करके उनसे सीरम निकालते हैं। इट गेट्स वेरी डार्क। वेल चलो, एटलीस्ट दे गेट टू एंजॉय द स्लिप एंड स्लाइड आफ्टरवर्ड्स। एंड या, एज यू प्रेडिक्टेड, ये सीरम चाहिए यास क्वीन को। 80% ऑफ द प्लॉट इसके बाद कैन बी एक्सप्लेन विद अ स्मॉल गेम ऑफ चिड़िया उड़। अलाउ मी टू डेमोन्स्ट्रेट। यास्कीन उड़, बुज्जी उड़, सुपर बाइक उड़, अश्वत्थामा सरजी उड़, भैरवा उड़। अरे भैरवा उड़ ना, इन शूज को चार्ज करना था ना। मजाक उड़। और स्टोरी के बीच में कहीं ये लोग बीच पे भी चले जाते हैं। या डोंट आस्क। ये सब होने के बाद देयर इज द फाइट ऑब्वियसली बिटवीन यास क्वीन पीपल एंड शंबाला पीपल, लीविंग शंबाला इन shambles. Yeah, I've been dying to crack that joke. Eventually, Bhairava saves the day by sleeping. Yeah. When he was sleeping, his current mode got activated. Hello Zenitsu, is that you? पहले वो सुमति को बचाता है और फिर उसे किडनैप करके ले जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए कल की पार्ट 2, जिसके लिए आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बाय द वे। हाँ, देख लेंगे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज पानी बचाओ क्यूटीज, पानी बचाओ। पानी का काम पानी ही करता है। Also, to be very honest, इस फिल्म में जब भी प्रभास अपने होश में नहीं था ना, I liked him way better, like way better. अगर इस पूरे फिल्म से महाभारत वाला एंगल हटा दो, जो कि बाय द वे बेस्ट पार्ट है फिल्म का, सो अगर वो पार्ट हटा दो तो यू विल गेट द प्रेमिस ऑफ गणपत, एंड दैट इज माई डिसऑनेस्ट रिव्यू ऑफ गणपत. स्टॉप आस्किंग मी टू रिव्यू इट. I am not gonna do it. Okay. Also, that was just another useless fact to waste 30 seconds of your time and add 30 seconds of watch time for me. And oh my god, look at you! You're still watching this video, waiting for conclusion, starring and whatnot. See, अभी नहीं बोलती मैं तुमको cuties. हो तुम लोग cuties actual में. Well, enough dilly dallying. Let's conclude. Sorry. इस बार सेंचुरी करने का मौका नहीं मिलेगा. माना कि 2024 हिंदी सिनेमा के लिए उतना खास नहीं था एंड कल्कि वाज द ओनली फिल्म दैट क्रिएटेड अ सक्सेसफुल बज अराउंड इट अभी तक, बट फिर भी यार देखने में मजा तो आया. कोडोस टू कल्कि फॉर मेकिंग द यूथ ऑफ इंडिया जेन्युइनली फैसिनेटेड अबाउट महाभारत अगेन. वरना ये जेनजी तो रील्स के आगे कुछ देखना ही नहीं चाहते. हाँ भाई, जेनजी ऑडियंस ब्रेन रॉट कंटेंट कंज्यूम करने के चक्कर में डोंट फॉरगेट द ओजी बैडअस सोर्स मटेरियल्स. ऑलराइट, छोड़ो यार, तुम्हें क्या ही बोलूं. जितनी देर में ये सेंटेंस खत्म होगा उतनी देर में तुम पिछला वाला सेंटेंस भूल चुके होगे. So congratulations on a new low for attention span. Can we please get a legit Mahabharat in India now? It is my request to all filmmakers and all producers and all actors. यार please, एक महाभारत on the big screen तो मैं भी डिजर्व करती हूँ. लेकिन हाँ, please आइटम सॉन्ग मत डालना. Starring Shady पुरुष. मैं हो ना, वादा है मेरा. विजनरी. वो यही है, मैं जानता हूँ वो यही है. मेमोरीज ऑफ मर्डर. ये इतना बड़ा लैब, हजारों लड़कियां, सब वेस्ट. द काशीज कासल. कॉम्प्लेक्स के दरवाजे खुल रहे हैं. प्रेगनेंसी.
एक जान के अंदर दूसरी जान, सोचो तो कितना अजीब है ना। हाय मामा। जिस माँ की तलाश है वो आपको मिल जाए। जेरेमी आयरनी। सुप्रीम को क्या चाहिए ये बताओगे, सिर्फ तब हम इसे कर पाएंगे। इन फ्रंट टू द फ्यूचर। Did I do it? Did I do the epic voice guy? No? Okay. Okay, cuties, that was कल्कि का dishonest review. बताओ कैसी लगी? Actually मत बताओ, ये बताओ कि what are your theories on कल्कि यूनिवर्स का फ्यूचर? तुम्हें क्या लगता है पार्ट 2 में क्या होने वाला है? I am genuinely curious. बताओ। ऑल्सो सीधा जाके लाइक बटन दबाओ और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो अभी के अभी। That's an order from the supreme Yas Queen. यार मैं थक गई हूँ underrated का टैग पहन के। बना दो overrated मुझे, करवा दो 100K. Let's put a goal. चलो, let's do it. And as usual, if you want to talk about life, about cinema, please आ जाओ Instagram पे, बातें करते हैं. I will be back with yet another video. Till then, okay चलो bye. Bro, सब कुछ एक तरफ है और ये वाला सीन एक तरफ है. This was totally insane, man. Goosebumps worthy सीन था ये, मानना तो पड़ेगा. Chills, literal chills.